बिहार में नीतीश की सरकार, नीतीश के साथ आरजेडी के साथ जेडीयू कांग्रेस की तिगड़ी बनकर 2024 में बिहार से मोदी का रथ रोकना चाहते थे। जो सपने थे उन पर संविधान की कसम प्रोग्राम में आज बिहार पॉलिटिक्स, बिहार में एनडीए के गठबंधन में एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, क्या पेच फंसा है, बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में भाजपा एनडीए नीतीश कुमार को, जेडीयू को अपने पाले में 2019 की तरह लाना चाहती थी और कमल प्रोजेक्ट, लोटस प्रोजेक्ट के तहत बिहार की महागठबंधन की सरकार, लालू प्रसाद यादव आरजेडी और जेडीयू नीतीश कुमार की सरकार को लोटस प्रोजेक्ट के तहत उखाड़ कर फेंक दिया और भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार में सरकार बनाई, बहुमत सिद्ध किया। और जो भाजपा है, जो एनडीए, वह सोच रही थी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए नीतीश बिहार से जरूरी है, तो उस प्रोजेक्ट को सफल किया। और अब जो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सीट शेयरिंग की जो फार्मूला तय हुआ है और इंडिया गठबंधन में जो फार्मूला तय हुआ है उसकी बात करेंगे। पहले नजर डालते हैं बिहार के कुछ लोकसभा सीटों पर जहां बीजेपी का वर्चस्व है। एनडीए बिहार के लोकसभा चुनाव में कई दशक पहले आरजेडीयू ने, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने कुछ वहां से रिस्पांस, कुछ सीटें जीतने की कोशिश की, लेकिन 2015 के बाद से बिहार में कमल खिलने लगा। मोदी की लीडरशिप, मोदी की बेहतरीन पॉलिटिकल लीडरशिप के चलते बिहार में आरजेडी का दमखम होने के बाद भी बेहतरीन फार्मूले के तहत नरेंद्र मोदी ने वहां से 40 में से 39 सीटें जीतकर इतिहास रचा 2019 में। तो क्या वोट शेयर है बीजेपी का, क्या वोट शेयर है एनडीए का, क्या वोट शेयर था यूपीए का, बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं एसबी सागर, टीपीएन 20 न्यूज से बिहार की दिलचस्प और धमाकेदार न्यूज मेरे साथ। बिहार में नीतीश की सरकार, नीतीश के साथ आरजेडी के साथ जेडीयू कांग्रेस की तिगड़ी बनकर 2024 में बिहार से मोदी का रथ रोकना चाहते थे। जो सपने थे उन पर नरेंद्र मोदी ने, एनडीए ने बीजेपी पर पानी फेर दिया और नीतीश कुमार को अपने में पाले में लाकर सरकार बनाई, महागठबंधन की सरकार को तोड़ दिया और बीजेपी आरजेडी की सरकार बनाई। तो जो सपना था लालू प्रसाद यादव का, जो विजन था कि हम 2024 में, क्योंकि एक बार नहीं कई बार मोदी को टारगेट किया लालू प्रसाद यादव ने कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो मोदी को हराएगा, तो हराने से पहले जो इंडिया गठबंधन था बिहार में धराशायी हो गया। तो महागठबंधन टूटा, आरजेडी और बीजेपी की सरकार बनी। और इस बार जो तैयारी थी आरजेडी और कांग्रेस जेडीयू की मिलकर, तीनों तिगड़ी यहां पर धमाल मचाना चाहते थे। इससे पहले ये तो धमाल था, ये जो महागठबंधन था उसको तहस नहस कर दिया मोदी की रणनीति ने। दोस्तों, अब पलटू राम के नाम से फेमस हुए सीएम नीतीश कुमार ने पाला पलटा और बीजेपी के साथ, और उन्हें पहले जो वादा करते थे दोस्तों कि मैं मर जाऊंगा, नीतीश कुमार ने कहा मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन जब बिहार में पीएम मोदी की रैली हुई तो उन्होंने कहा अब इधर उधर नहीं, अब सीधे बीजेपी एनडीए के साथ। तो दोस्तों, ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके साथ आ सकता है, कोई आपको छोड़कर जा सकता है। लेकिन जैसे समीकरण बनते हैं वैसे वैसे राजनीति के जैसी जैसी परिस्थिति बनती है वैसे वैसे परिस्थितियों के साथ साथ राजनीतिक समीकरण बनते हैं। वही हाल उत्तर प्रदेश में दोस्तों 10 राज्यसभा चुनाव के दौरान हुआ। मनोज पांडे, समाजवादी ऊंचाहार विधायक, सपना देख रहे थे कि वे सोनिया गांधी के खिलाफ समाजवादी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मनोज पांडे के सपने पर उस वक्त पानी फिर गया जब अखिलेश यादव ने ऊंचाहार के विधायक को, सपनों को पानी फिर दिया और कहा कि भाई रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ेंगी
कोई भी हमारे पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतरेगा। उस पर मनोज पांडे को ठेस लगी, उन्हें बीजेपी एनडीए ज्वाइन की और उन्हें ऊंचा हार से बीजेपी टिकट दे रही है। तो राजनीति का कोई पता नहीं दोस्तों कब क्या हो जाए। तो मोदी ने अपने मित्र को 2019 की तरह 2024 की तरह 24 में बुला लिया है अपने साथ नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार ने कहा कि उधर उधर नहीं, अब हम एनडीए के साथ रहेंगे। बिहार में अब जो रथ रोक रहे थे, जो रथ चलाने वाले थे, उन सबके सपनों पर पानी फेरते रोज मोदी ने चौके पर छक्का मार दिया और पलटू राम के नाम से फेमस हुए, क्योंकि मोदी को, बीजेपी को, एनडीए को पता था कि नीतीश को कभी भी तोड़ा जा सकता है। तो बिहार की 7 सीटों पर बात करते हैं जहां पर कमल खिलता है, भगवा का झंडा लहराता है और वहां पर आरजेडी की पिछले समय में सरकार थी नीतीश के साथ, तो भी बहुत कुछ नहीं कर पाए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। बीजेपी की ये सीट है, यहां पर जो ऑक्सीजन मिलती है जो बीजेपी को, वो किसी को नहीं, क्योंकि वहां पर हर पार्टी को ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, लेकिन बीजेपी को भरपूर ऑक्सीजन, जिसके कारण बीजेपी का ये गढ़ बन गया है। और यहां पर जो है 7 सीटों में पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली जो है बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम करता है। वहां पर अन्य पार्टियों का दम खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। हिंदू का मुद्दा कह लें, चाहे राम मंदिर का मुद्दा कह लें, चाहे योगी मोदी की लहर कर लें, यहां पर सिर्फ कमल खिलता है, यहां पर सिर्फ भगवा लहराता है। पिछले 30 साल से पश्चिम चंपारण की बात करें, यहां पर जसवाल परिवार का वर्चस्व है। पहले जो थे डॉक्टर मदन प्रसाद जसवाल यहां सांसद हुआ करते थे और अब उनके पुत्र डॉक्टर संजय जसवाल का यहां वर्चस्व है, सांसद है। तो यहां पर सिर्फ भगवा लहराता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार किया है, 40 सीटों में दोस्तों, 40 सीटों पर भाजपा, 17 सीटों पर और आरजेडी 16 पर और एलजेपीएसपी जो है जन लोक सभा पार्टी चिराग पासवान की, वो 6 सीटों पर लड़ेंगे। जहां पेच फंसा है दोस्तों, जो हाजीपुर लोकसभा सीट है, वहां से किसी टाइम में रामविलास पासवान यहां से सांसद हुआ करते थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से पशुपतिनाथ जो चिराग के चाचा हैं यहां से जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट अपने अंडर में आरजेडी को देना चाहती है, इसलिए चिराग पासवान लगातार जो है अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट ठीक के संपर्क में, ये मिलकर इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। तो चिराग पासवान ने और उनके चाचा जो है पारसनाथ जो है, उन्होंने कह दिया है कि यहां पर जो एनडीए निर्णय लेगा, जो नरेंद्र मोदी लेंगे, वो कबूल होगा, लेकिन ये सीट हमें चाहिए। तो सिर्फ यहां पर पेच फंसा है। तो सीट शेयरिंग की पूरी तैयारी हो गई है, बात हो गई है दोस्तों। तो चंपारण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पूर्वी चंपारण पर राधा मोहन सिंह है और शिवहर सीट पर रमा देवी है। दशकों से इनका वर्चस्व है और दोनों को भारतीय जनता पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी के मूड में है। तो देखते हैं कि राधा मोहन सिंह या रमा देवी के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्ति को उतारती है। बेगूसराय सीट पर बात करते हैं, यहां काफी दिलचस्प बेगूसराय है। यहां पर जो है मोदी लहर का असर 2014 में देखने को मिला और 2019 में गिरिराज सिंह ने दूसरी बार एंट्री मारी, भगवा लहराया बेगूसराय पर। तो भागलपुर सीट पर बात करें, यहां पर 1952 से 1967 तक कांग्रेस का कब्जा, 1970 से जनता पार्टी का कब्जा, यहां से रामजी सिंह जीते थे और 1980 में फिर कांग्रेस की वापसी, भागवत झा आजाद जीते थे। 1989 से 96 तक जनता पार्टी का वर्चस्व, चुन प्रसाद यादव जीते थे। 1998 की बात करें तो मोदी लहर दूसरी बार यहां से कमल खिलाने में कामयाब हो गई। 2004 में बीजेपी सुशील मोदी दूसरी बार कमल खिलाने में कामयाब हो गए और 2009 में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन जीते, लेकिन 2004 में आरजेडी के शैलेश कुमार मंडल ने शाहनवाज हुसैन को हरा दिया। भागलपुर सीट जो है ये गंगा के किनारे है, इसे सिल्क की सिटी नगर कहा जाता है दोस्तों। अब सीट शेयरिंग की बात करते हैं, जो पेच सिर्फ भागलपुर सीट को लेकर फंसा है और जो
चिराग पासवान की पार्टी है, उनके चाचा की पार्टी, दोनों मिलकर 6 से ज्यादा सीट मांगना चाहते हैं और भाजपा एनडीए उन्हें उतनी सीटें नहीं देना चाहती है और 12 सीटों की बात हुई है आरजेडी नीतीश कुमार के लिए, लेकिन नीतीश कुमार की जिद है कि 17 सीटों पर बिहार से वो लड़ेंगे। तो ये पेच उलझे, उस पेच को बीजेपी बहुत जल्दी हल करेगी और बहुत जल्दी हल करेगी। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन में दोस्तों 2019 में बिहार में कांग्रेस 9 पे लड़ी, 1 जीती, आरजेडी 19 पे लड़ी, 0। और हाँ, इसके वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस का 7.89 और आरजेडी का 15.89 और आरएलएसपी 3.58, 5 सीटों पर लड़े 0। और हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा मांझी की पार्टी 15 पे लड़ी, 5 पे लड़ी, 0 जीती, 2.35 शेयर वोट। वीआईपी 4 पे लड़ी, 0, जिसका 1.62 शेयर वोट था। यूपी को कुल मिलाकर 30.73 वोट शेयर था। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। 2019 में बीजेपी 17 पे लड़ी, 17 जीती, 23.58 वोट शेयर और आरजेडी 17 पे लड़ी, 16 जीती, 21.81 वोट शेयर और चिराग पासवान की पार्टी एलजेएनएसपी 6 पर लड़ी, 6 जीती, 7.86 वोट शेयर और एनडीए को कुल मिलाकर 40 सीट में से 39 सीट मिली, जिसमें 53.25 वोट शेयर था। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए यहां सशक्त है, मजबूत है, उसके खंभ को, इंडिया गठबंधन को हिलाना नामुमकिन, बहुत मुश्किल, असंभव। अब जो इंडिया गठबंधन अब की बार बना है और अगली बार जो था यूपीए था, यूपी को 9 में से 1 सीट, सॉरी कांग्रेस को 1 सीट मिली, मैंने बताया 7.89, आरजेडी को 19 में से 1, 15.89 और आरएलएसपी जो मैंने पहले बात की 3.58 और हिंदुत्व आवाम मोर्चा 15 पर लड़ा, 0, 2.35 और बीआईपी 4 में 0, 1.62। तो वोट शेयर 30 था और बीजेपी एनडीए का जो वोट शेयर है 53 है। तो ये दुगने का अंतर है। अगर यहां पर इंडिया गठबंधन मेहनत करती है, अगर सही से सीट शेयर फार्मूला करती है तो हो सकता है कुछ दम पैदा हो जाए, लेकिन एनडीए के सामने जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है, जो बेहतरीन रणनीति है, उसके चलते एनडीए एक बार चौके पर छक्का मारेगी, मोदी को तीसरी बार सत्ता पहुंचाएगी। पहले जो था यहां पर जो इंडिया गठबंधन की तैयारी हो रही, तो आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस मिलकर यहां पर मोदी को रथ को रोकना चाहते। दोस्तों मैंने पहले बताया कि जो महागठबंधन की सरकार को तोड़ दिया और नीतीश को अपने साथ ले आए, तो इस कारण जो है अब कमजोर पड़ रही इंडिया गठबंधन। और सीट शेयरिंग से पहले एनडीए में बीजेपी 40 सीट में से अपनी बड़ी सीट चाहती है, जो 17 पर लड़ी थी 2000 में, अपनी 20 सीट पर लड़ना चाहती है। लेकिन हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और ये सब जो मिलकर है सीट शेयरिंग की पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी है, वह 4 सीटें से ज्यादा सीट चाहती है, 5-6 पर लड़ना चाहती है। तो इसलिए पेच फंसा हुआ है और जहां पर जो बात हुई है जेडीयू की 17 सीटों में एनडीए देने को तैयार है, लेकिन नीतीश जो है वो 17 सीटें मांग रहे हैं और जो एनडीए वो 14 सीट देना चाहती है। तो ये पेच फंसा हुआ है दोस्तों। अब जो एनडीए एलजेपीएस जो है, चिराग पासवान उनके चाचा पशुपति नाथ हैं, वो 4 सीट से बड़ी सीटें ज्यादा चाहते हैं और बीजेपी उन्हें 4 सीट में मतलब एडजस्ट करना चाहती है। और उसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट चाहते हैं और 1 सीट जीतराम मांझी चाहते हैं। तो जीतराम उपेंद्र कुशवाहा के लिए सही है, लेकिन यहाँ चिराग पासवान अपनी जिद लगाए पड़े हैं कि उन्हें 4 सीट से ज्यादा सीट दी जाए और बीजेपी इसी मौका देख रही है कि ये जो इंडिया गठबंधन एनडीए के घटक हैं, अगर ये कमजोर पड़ जाए तो बीजेपी ज्यादा पर लड़ जाए। तो वहां जो जेडीयू है 12 से 17 सीट पर लड़ना चाहते हैं। चिराग का ये जिद है, ये दावा है कि हाजीपुर उनकी पारंपरिक सीट है, यहां पर उनके पापा जो थे पहले सांसद रह चुके, इसलिए ये सीट दी जाए। तो उन्होंने ये जो पाला है, ये सीट वितरण का, सीट शेयरिंग का फार्मूला जो मामला है वो नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा में साबित छोड़ दिया है। तो अब देखते हैं कि बिहार में अब किस तरह एनडीए इंडिया गठबंधन को कमजोर कर पाएगा। अब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। 40 सीट शेयरिंग का फार्मूला जो तैयार हुआ, जिसमें आरजेडी 28 और कांग्रेस 12 और लेफ्ट और एलएम को 3 या 4 सीटें देने की बात चल रही है। 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी, अब की बार कांग्रेस 12 सीट पर चुनाव लड़ती है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को मात्र 5-6 सीटें देना चाहती है। तो कांग्रेस दुगनी सीटें मांग रही है। आरजेडी के साथ जेडीयू ने आरा, पाटलिपुत्र और सीवान पर दावा ठोका था। जब जेडीयू के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे नीतीश, तब ये दावा ठोका था, जिस पर सीबीआई भी दावा ठोक रही थी कि हम 9 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन सरकार थी वो टूट गई। अब जो आरजेडी है और कांग्रेस है और जो सीपीआई एमएल है, ये मिलकर बिहार में लड़ेंगे।
तो अब बीजेपी और जेडीयू मिलकर जो सरकार बनाई है, तो क्या समीकरण बनेंगे? आपको साफ लग रहा है कि यहां पर जेडीयू मजबूत पार्टी है, क्योंकि 2019 में 40 में से 39 सीट जीत गई। यानी एनडीए का जो एनडीए ने इंडिया गठबंधन यूपीए को सफाया कर दिया, इस बार इंडिया गठबंधन को सफाया करवाएंगे। तो ये थी राजनीति बिहार से जुड़ी। मेरे साथ बने रहिए TPN 20 न्यूज, हर जंग में आपके संग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।